Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए कि उसने एक बार फिर हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हों। और इस समय हम इससे पहले कि आराधना स्तुति में जाएं, हम प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि हम आराधना दल को भी प्रभु के हाथों में सौंप सकें, प्रभु का अभिषेक उन पर हो, ताकि वो हमारी इस रीति से आराधना में अगुवाई कर सकें कि हम आत्मा में स्वतंत्र हो और आत्मा में प्रभु से हम मेल कर सकें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह में तूने हमें सुरक्षित रखा, अपने हाथों में संभाल के रखा प्रभु, और तूने हमें ये फिर एक अवसर दिया कि हम तेरी आराधना के लिए जमा हुए। जब हम इस समय आराधना स्तुति के लिए आगे बढ़ते हैं, हम आराधना दल के अगुवे पास्टर एल्विस को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस पूरे दल पर तेरी अगुवाई हो, तेरा अभिषेक हो, अपने अधिकार में इन्हें ले, ताकि ये इस रीति से हमारी अगुवाई कर सकें कि हर एक सुनने वाला और देखने वाला आत्मा में स्वतंत्र हो और आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सके, ताकि प्रभु हमारी आराधना तेरे निकट ग्रहण योग्य ठहरे। हम स्वतंत्र हों ताकि जो कुछ भी आज तू हमसे कहना चाहता है हम उस भेद को समझ सकें, हम उस वचन को ग्रहण कर सकें और हमारे जीवन में वो फलवंत होने पाए। आगे का समय पवित्र आत्मा हम तेरे अधिकार, तेरी अगुवाई में देते हैं, और इसी विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा तूने हमारे लिए कर दिया है, हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम आराधना में चलते हैं, आराधना का आनंद उठाएं और आराधना में सम्मिलित हो, ताकि आत्मा में स्वतंत्रता प्राप्त करें। छुड़ाया उसने, उसके लहू से पाप धुले। जानू मैं मेरी शर्म उसने ले ली है, दर्द से शिफा दे दी है। जानू मैं उठ के ये बोलूं, मेरा यीशु जीवित है, 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 यीशु जीवित है।
भूले जानू मैं मेरी शर्म उसने ले ली है, दर्द से शिफा दे दी है। जानू मैं उठ के ये बोलूं, ओ मेरा यीशु जीवित है, 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 यीशु जीवित है। तुम मेरा बोझ उठाए, मैं तेरे संग बढ़ूं, इस पर्वत पर मैं नाचूंगा, तेरा राजा देखूं। तुम मेरा बोझ उठाए, मैं तेरे संग बढ़ूं, इस पर्वत पर मैं नाचूंगा, तेरा राजा देखूं। यीशु जीवित है, 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 वो जीवित है।
आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो उसने हमें दिया है। आमीन। तमाम आशीषों के लिए जो उसने हमें दिया है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से। हालेलुया। सभी आशीषों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आशीष प्रभु ने हमें दिया है वो क्या है? उद्धार, जो कि परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। मुफ्त में दिया है, लेकिन उसका परमेश्वर ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। हालेलुया। तो उद्धार जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, उसी आशीष के द्वारा बाकी सारी आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। आमीन। तो जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, तो वो चाहता है कि उस उद्धार का सुसमाचार हम क्या करें? इस संसार में और भी लोगों को दें। आमीन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें केवल उद्धार ही नहीं दिया है, लेकिन क्या किया है? उसने हमें अपनी कलीसिया में जोड़ा है। तो उद्धार के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आशीष प्रभु ने हमें दिया है वो है कलीसिया। सोचिए, अगर परमेश्वर आपको कलीसिया में ना जोड़ता तो ये संभव था कि हम अपने उद्धार को खो सकते थे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने भवन में हमें रखा है, कलीसिया में रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि जो उद्धार हमें दिया है उसने, उसका सुसमाचार कलीसिया क्या करे? इस संसार में और भी लोगों को दे। तो सुसमाचार के कार्य के लिए कलीसिया को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आर्थिक रूप से, कह सकते हैं शारीरिक रूप से, है ना। तो बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम सुसमाचार को इस संसार में लेके जा सकें। तो जो भी ज़रूरतें हैं कलीसिया के लिए, तो उसको पूरा कौन करेगा? ज़रूर परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन कैसे करता है? स्वर्गदूतों को भेजता है ऐसा तो नहीं है। क्या करता है कि वो हमें आशीष करता है। जो उस भवन के, उस कलीसिया के हम जो सदस्य हैं, प्रभु हमें आशीष करता है आर्थिक रूप से, ताकि उसमें हम क्या करें? उसमें से कुछ अंश जो है परमेश्वर के राज के लिए हम दे सकें। हमें परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दसवांश, सारे भेंट मेरे भवन में ले आओ, ताकि अगर क्या हो, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें मेरे भवन में हमेशा उपलब्ध रहें। अब सोचिए, अगर कलीसिया जो है कोई भी कार्य करना चाहती है, किसी की मदद करना चाहती है समाज में, तो उसके लिए हमें धन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो धन कह सकते हैं, या फिर वो ज़रूरतें कहाँ से पूरी होंगी? हम जो कलीसिया के सदस्य हैं, उस घर के जो सदस्य हैं, हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम कलीसिया को, जिससे कि हम कलीसिया को सपोर्ट कर सकें आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जितनी भी ज़रूरतें कलीसिया की हैं, तो हम सदस्य होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया में अपना योगदान दें, ताकि परमेश्वर का राज बढ़ सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो, तो दुनिया की सारी जो वस्तुएं, आशीषें हैं, वो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज की खोज करने में ये भी आता है कि परमेश्वर के राज के सुसमाचार को बढ़ाना। आमीन। परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए हम अपने योगदान को देते हैं, तो उसके द्वारा भी हम परमेश्वर के राज की खोज करते हैं। आमीन। परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए हम क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं, तो परमेश्वर उसके द्वारा भी आपको आशीष करता है। हालेलुया। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्रभु हमें आशीष करता है केवल आशीषित होने के लिए नहीं है। मैं प्रभु हमें आशीष करता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। अगर कह सकते हैं, अगर कोई पाइप की बात करें, पाइप जहाँ से जल निकलता है, हालेलुया, या फिर पाइप, एक दूसरा कोई उदाहरण ले सकते हैं। सपोज कोई अगर नहर है, अगर वहाँ पे पानी लगातार पानी आ रहा है और जा रहा है, तभी क्या होता है? उसमें शुद्ध पानी हो सकता है। या फिर किसी तालाब की या फिर नदी की बात करें, अगर पानी रुका हुआ है हमेशा, है ना, आगे नहीं जा रहा है, पानी ले रहा है, वहाँ पे भर रहा है, तो वहाँ पे कीड़े पड़ जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया मतलब पैदा हो जाएंगे और किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो पानी लगातार बहता रहता है, तो उसके द्वारा क्या होता है? बहुत सारे सिंचाई के कार्य होते हैं और लोग उसमें से पानी पी भी सकते हैं। मतलब लोग बहुतायत से आशीष हो सकते हैं, और हमेशा उस नदी में, नहर में हमेशा पानी बना भी रहता है। तो वैसे ही हमारा एक मसीही जीवन भी है, एक नदी के समान है ना। तो जो कोई भी जल, मतलब कि आशीष प्रभु हमें देता है, तो हमें क्या करना है? उसको परमेश्वर के राज के लिए उसमें से निकालते रहना है, लोगों को देते रहना है हमें, ताकि वो हमेशा बढ़ता रहे। तो प्रभु ने आपको आशीष किया ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। तो कलीसिया के द्वारा लोग आशीष पाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है बहुत सारी चीज़ों का। हालेलुया। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो जो कोई भी दसवांश और भेंट आप परमेश्वर के भवन में लाते हैं, उसके द्वारा क्या करते हैं? आप परमेश्वर की बढ़ोतरी के लिए कलीसिया में अपना योगदान देते हैं, और उसके द्वारा परमेश्वर आपको और भी आशीष करता है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बन सके। आमीन। तो जो कुछ भी दसवांश और भेंट आप परमेश्वर की कलीसिया में देना चाहते हैं, आप ऑनलाइन
कलीसिया के अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू भी अपने भेंट और दशमांश दे सकते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको आने वाले दिन में और भी आर्थिक रूप से आशीष करेगा, ताकि आप परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए और भी अपने योगदान को दे सके। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, आपके खत्तों को आशीष करे और तमाम और भी आशीषों से प्रभु आपको आशीष करे, ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। तो प्रभु को धन्यवाद देते एक बार फिर से उसके उद्धार के लिए, उसकी कलीसिया के लिए और तमाम आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। It is more precious than gold, than much pure gold. It is sweeter than honey, that honey from honeycomb. Psalms 19 verse 10. A wise man's heart is at his right hand. Ecclesiastes 10 verse 2. यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। बातें मनुष्य के लिए असंभव है, वे परमेश्वर के लिए संभव है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41:10। Praise the Lord everyone of the Bible words. Take delight in the Lord and He will give you the desires in your heart. Psalms 37 verse 4. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु जी उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता। इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना नीति को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में, संक्षिप्त वचन में, इसके अतिरिक्त जो बच्चों ने बाइबल के पद सुनाए उन सब से आपने आशीष पाई है, आनंद उठाया है। और इस समय अब ये समय है कि हम वचन में चलेंगे। और आज के लिए जो प्रभु ने वचन दिया है वो विशेष रूप से पाया जाता है रोमियो के 3 अध्याय उसके 3 पद में। रोमियो का ख़त उसका 3 बाब उसकी 23वीं आयत, जहाँ लिखा है क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है या परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुँचते। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, उस जलाल से जिसकी वो हमसे दरकार करता है, वो महिमा जो वो हमसे चाहता है। तो आइए हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 21 पद से और 27वें पद तक हम पढ़ेंगे। किंतु अब बिना व्यवस्था के ही परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही स्वयं व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता भी देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो उन सब के लिए और उन सब पर होती है, उन सब को प्राप्त होती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि उसके उस अनुग्रह के द्वारा, उस छुटकारे से जो मसीह यीशु में मिलता है, हम सेंत मेत यानी मुफ्त धर्मी या रास्तबाज ठहराए जाते हैं, जिसे परमेश्वर ने ठहराया कि वो उसके लोहू में विश्वास के द्वारा एक प्रायश्चित गिना जाए, कि परमेश्वर के धैर्य के द्वारा अतीत में किए गए पापों के छुटकारे के लिए उसकी धार्मिकता का वर्णन या प्रचार करें।
और मैं कहता हूं कि इस समय हम उसकी धार्मिकता की घोषणा या उसे प्रकट करें ताकि वो धर्मी ठहरे और उनके लिए जो यीशु पर विश्वास करते हैं धर्मी ठहराने वाला हो। तो घमंड करने का कहाँ कोई कारण है? क्या हम व्यवस्था पर घमंड कर सकते हैं? क्या हम अपने कर्मों पर घमंड कर सकते हैं? नहीं, किंतु केवल विश्वास की व्यवस्था पर ही हम घमंड कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास की व्यवस्था के ही द्वारा हम उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। विषय हमारा जो है कि परमेश्वर की महिमा जिससे हम रहित हैं, खुदा का वो जलाल जिससे हम महरूम हैं, वो हमें वापस पाना है। खुदा चाहता है कि हम उस जलाल को, उस महिमा को दोबारा हासिल करें। अब सवाल ये आता है कि वो महिमा क्या है? महिमा क्या है? महिमा किसे कहते हैं? और क्यों हम परमेश्वर की उस महिमा से, खुदा की उस जलाल से कमतर रह जाते हैं? और कैसे हम उस जलाल तक, उस महिमा तक दोबारा पहुंच सकते हैं? हम देखेंगे महिमा क्या है। महिमा का जो मैं डिक्शनरी में जो अर्थ ढूंढ रहा था, उसके मायने देख रहा था, तो उसमें है बहुत से शब्द दिए हैं। उनमें से कुछ शब्द मैं यहाँ लेके आया हूँ, जैसे अप्रतिम सुंदरता यानी एक नायाब खूबसूरती। दूसरा है गुणगान यानी उसकी तारीफ। महात्म्य यानी उसकी महानता, उसकी बड़ाई, उसका बड़प्पन। परमानंद यानी आनंद की एक पराकाष्ठा, असीमित आनंद, बेइंतहा जिसको खुशी कहते हैं। गौरव यानी किसी का कितना सम्मान है, कितनी प्रतिष्ठा है उसकी। ये सारे शब्द उसमें दिए, और भी बहुत से शब्द दिए हैं। अब दूसरे शब्दों में मैं इसको और सरल करके बोलता हूं कि महिमा का जो अर्थ यहां पर आता है वो ये है कि सिद्ध महानता। परमेश्वर की एक सिद्ध महानता यानी उसकी एक कामिल जो बड़प्पन है, वो है जो जिसका यहां जिक्र किया गया है। तो परमेश्वर के जो गुण हैं यानी उसकी जो खुसूसियात हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही हैं जो उसकी महिमा का कारण होती हैं। किसी की भी बड़ाई या किसी को भी इज्जत, ताजीम या सम्मान केवल उसके अच्छे गुणों से, केवल उसकी जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छी बातें उसके अंदर हैं, उनकी वजह से ही उसको बड़ाई मिलती है। किसी को कभी उसकी बुराई की वजह से बड़ाई नहीं मिलती है। किसी को बुराई की वजह से इज्जत नहीं मिलती है। इज्जत और सम्मान जो है वो हर एक को उसकी अच्छे गुणों की वजह से ही मिलता है। और जिस महिमा की यहां बात हो रही है, जिस जलाल की यहां बात हो रही है, जिससे हम कमतर हैं, महरूम हैं, वो परमेश्वर के वही गुण हैं। परमेश्वर के गुणों के ही विषय में ये बात हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या परमेश्वर या खुदा अपने लेवल पर, अपने स्तर पर हमसे गुणों की उम्मीद कर सकता, हमसे उन अच्छाइयों की उम्मीद कर सकता है? क्या खुदा हमको अपने समान माप सकता है?
क्या हम खुदा की तरह अपने आप को पेश कर सकते हैं? क्या वो हमसे ऐसी उम्मीद कर सकता है? और अगर वो करता है तो क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं है? क्या ये हमारी लियाकत के बाहर नहीं है? क्या ये न्याय संगत है? क्या हम वाकई उसके समान हो सकते हैं? उसकी मानिंद हम हो सकते हैं? मैं इस मुताल्लिक एक बात कहना चाहता हूं। अगर हम देखें पैदाइश की किताब में, उत्पत्ति की पुस्तक में, उसके पहले अध्याय और उसके 26 और 27 पद में, पहला बाब 26-27 आयत, तो यहां लिखा है, और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। उसने उसे परमेश्वर के स्वरूप में ही उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बात यहां बहुत साफ है कि खुदा ने अपनी सूरत में इंसान को पैदा किया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। लिखा है कि उसने उसे परमेश्वर के स्वरूप में ही उत्पन्न किया। तो हम जब सिरजे गए, जब हमारी पैदाइश हुई, जब हम पैदा किए गए, इस दुनिया में नहीं, जब हम रूहानी तौर पर पैदा किए गए, आत्मिक रूप से जब हम उत्पन्न किए गए, तो हम परमेश्वर के स्वरूप में ही उत्पन्न किए गए। तो अगर परमेश्वर हमसे उन गुणों की उम्मीद करता है, उन अच्छाइयों की उम्मीद करता है कि हम में वो अच्छाइयां पाई जाएं, तो वो गलत नहीं करता है, क्योंकि उसने वो सारी खूबियां हमारे अंदर दी थी। उन खूबियों के साथ ही उसने हमको पैदा किया था। हमारी जो उत्पत्ति हुई वो उन सारी खूबियों के साथ हुई। लेकिन एक गुनाह की वजह से, जब आदम ने गुनाह किया, तो उसकी वजह से वो महिमा हमसे दूर हो गई, वो जलाल हमसे दूर हो गया। यानी वो सारी जो खूबियां थी वो जाती रही, खुदा का जलाल हमसे दूर हो गया और हम उससे महरूम रह गए, हम उससे कमतर हो गए। हम उस जलाल तक, उस महिमा तक अब नहीं पहुंच पाते। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आदम को तो उसने बनाया था, ठीक है, आदम ने गलती की, अब हम लोगों ने क्या गलती की है? लेकिन अगर हम देखें तो जैसा 27वीं आयत में लिखा है कि उसने उसे परमेश्वर के स्वरूप में ही उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। एक मनुष्य की नहीं, मनुष्यों की, यानी पूरी मानव जाति, पूरी जो इंसानी नस्ल है, इसकी पैदाइश आदम में ही हो चुकी थी। यानी हमारी पैदाइश हो चुकी थी आदम के जरिए, आदम के बीज के जरिए हम इस दुनिया में आते चले गए। जैसे जब खुदा ने सारे जो दरख्त बनाए, पेड़ बनाए, और कहा कि उनमें वो फल लगें जिनके बीज, जिनके बीज उनमें हैं। यानी अगर उसने एक आम का दरख्त लगाया तो उस आम के दरख्त में जो फल थे उनमें आम का बीज था। अगर उसने अमरूद का दरख्त उगाया
तो उस दरख्त में अमरूद के फल में अमरूद के बीज थे। अगर उसने खरबूजा उगाया तो खरबूजे में खरबूजे के बीज थे। वैसे ही जब उसने आदम को उत्पन्न किया तो आदम में उसके बीज थे और उन्हीं बीजों की हम पैदाइश हैं। अगर आप इस बात को थोड़ा गहराई से सोच के देखें तो जो पहला दरख्त खुदा ने बनाया था उसी के बीज से बीज दर बीज दर बीज दर बीज आज तक दरख्त उत्पन्न होते चले आ रहे हैं। वैसे ही पेड़ पैदा होते चले जा रहे हैं। अगर उसने गौरैया बनाई थी तो गौरैया का बीज उस गौरैया में था और वैसे ही वो पैदा होती चली आ रही, नस्ल दर नस्ल वो गौरैया ही पैदा होती चली आ रही है। शेर अगर उसने बनाया था तो शेर में शेर के बीज थे और वही नस्ल दर नस्ल वही शेर पैदा होते चले आ रहे हैं। वैसे ही जो इंसान उसने बनाया था, इंसान के बीज उसमें थे और उसी बीज से ही नस्ल दर नस्ल हम सब पैदा होते चले आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब आदम ने गुनाह किया, पाप किया, तो क्योंकि खुदा का जलाल उस पर से हट गया, परमेश्वर की महिमा हट गई, परमेश्वर की महिमा जाती रही। इस कारण आदम अब भ्रष्ट हो गया। आदम वो आदम नहीं रह गया जो वो पैदा किया गया था। अब उसमें गुनाह आ गया तो गुनाह के चलते उसका बीज भी एक गुनहगार इंसान का बीज बन गया। और इसी वजह से यहां लिखा है कि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये मानव जाति का एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इंसानी कौम की एक बहुत बड़ी ये बदकिस्मती है। एक बहुत बड़ी लानत उस पर आ गई आदम के उस गुनाह की वजह से कि अब हम सब गुनाह में ही पैदा होते हैं। मैं इससे पहले भी इन बातों पर बात कर चुका हूं, लेकिन खुदा बार बार मुझे इस बात के लिए उभार रहा है कि मैं इन बातों को और भी विस्तार से, तफसील से आपको बताऊं ताकि इन बातों को आप बखूबी समझ सकें और औरों को भी समझा सकें। क्योंकि हर एक शख्स पाप की अवस्था में, गुनाह की हालत में ही पैदा होता है। वो गुनाह से अलग नहीं है। गुनाह करने से गुनहगार नहीं बनता है, लेकिन गुनहगार है इसलिए गुनाह करता है। तो खुदा क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम वापस उस महिमा में पहुंचे, हम वापस उस जलाल तक पहुंचे। और जो पाप शब्द है, पाप के लिए एक जो यूनानी भाषा का शब्द है चट्टा, इसका अर्थ होता है निशाने से कम रह जाना, यानी लक्ष्य से कम रह जाना। जो टारगेट है, टारगेट से कम रह जाना। इसको यूं समझें कि अगर आपके पास एक तीर कमान है और आपने एक तीर किसी निशाने पर चलाया और वो उस निशाने से पहले ही गिर गया, वो उस टारगेट तक पहुंचने से पहले गिर गया, तो वो चट्टा कहलाता है। यानी उसने उस काम को पूरा नहीं किया जिस मकसद के लिए वो छोड़ा गया था। खुदा ने इंसान को क्यों बनाया था? मकसद क्या था? कि इंसान उसके जलाल को इस ज़मीन पर जाहिर करेगा, उसकी महिमा को इस पृथ्वी पर प्रकट करेगा। लेकिन हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हम एक पापी की अवस्था में पैदा होते हैं।
तो इसलिए ये हमारा पाप है कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। जो हिंदी के ट्रांसलेशन में लिखा है परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, ज़्यादा उपयुक्त तो ये होगा कि वो परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे हो, उस टारगेट तक नहीं पहुंच रहे हो। यानी जब आदम और हवा को बनाया गया और जब तक उन्होंने गुनाह नहीं किया था तब तक उनके जरिए खुदा का जलाल, परमेश्वर की महिमा जाहिर होती थी। अब सवाल ये आता है कि खुदा ने अगर अपनी सूरत में हमें बनाया, अपनी समानता में अगर परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है तो क्यों की है? आप कह सकते हैं कि आप तो यूं ही कह रहे हैं कि उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसका जलाल जाहिर करें, हम उसकी महिमा प्रकट करें। खुदा ने तो हमको इसलिए बनाया है कि हम इस दुनिया में आए, अपने ख़ानदान को खिलाएं पिलाएं, उनकी परवरिश करें और इस दुनिया में रहते हुए काम काज करें, फिर मर जाए, ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, क्यों हमारी पैदाइश उसने की है, क्यों हमारी सृष्टि की है उसने, हम देखें यशाया 43 और उसके 7वीं आयत में। आइज़ाया 43 वर्स 7, यहां खुदा खुद कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा यानी अपने जलाल के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हम सब खुदा के हाथ की कारीगरी हैं। हम सबको खुदा ने ही पैदा किया है, परमेश्वर ही ने हमें उत्पन्न किया है। और वो कहता है हमारी सृष्टि के विषय में, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। खुदा ने हमें अगर बनाया, पैदा किया तो इसलिए कि हम उसका जलाल जाहिर करें। यही एक मकसद है खुदा का, परमेश्वर का यही एक उद्देश्य है कि हम उसकी महिमा प्रकट करें, और हम नहीं कर पाते। और आज परमेश्वर ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि हम वापस उस महिमा, उस जलाल में पहुंचे। जब पहला आदम बनाया गया तो उसमें बुराई नहीं थी, लेकिन गुनाह की वजह से, पाप की वजह से उसमें बुराई आई। और अब हम सब उस महिमा से रहित अवस्था में ही पैदा होते हैं, उस जलाल से महरूम हालत में ही हम पैदा होते हैं। और अब हम अपने खुद की कोशिशों से उस जलाल में, उस महिमा में वापस नहीं आ सकते। हम कितनी भी पुरजोर कोशिश कर लें, लेकिन हम उस महिमा में, उस जलाल में वापस खुद ब खुद नहीं आ सकते। और ये हमारी एक मनुष्य के लिए, इंसान के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हम कितना भी प्रयास करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे, हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। यानी एक तरह से यूं समझें कि हमें बनाया गया कि हम एक पत्थर उठा के फेंकें तो वो कम से कम 150 मीटर की दूरी पर जाके गिरे। लेकिन अगर हम किसी वजह से कमज़ोर हो गए तो अब हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे, हम पत्थर फेंकेंगे तो वो 150 मीटर पर नहीं गिरेगा। अब हमारी सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि अब हमारा जो बल, हमारा जोर जो है वो घट गया है, और अब हम उतनी दूर तक उसको नहीं फेंक सकते। तो वैसे ही जो जलाल हम जाहिर कर सकते थे, अब उससे हम महरूम हो चुके हैं। अब हम उससे कम हैं, तो हम वो महिमा, वो जलाल नहीं जाहिर कर सकते। लेकिन परमेश्वर ये चाहता, खुदा ये चाहता है कि हम वापस उसी हालत में पहुंच जाएं। वो हमको इसी हालत में छोड़ना नहीं चाहता।
वो चाहता है कि हम वापस उसी हाल में पहुंचे जैसा उसने हमें बनाया था। और इसके लिए उसने एक काम किया और उसने अपने एक लौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि वो हमको हमारी जो मौजूदा हालत थी उससे छुड़ा के वापस उस हालत में पहुंचा सके जिस हालत में हम सिरजे गए थे, हम बनाए गए थे, हम पैदा किए गए थे। इसको हम यूं उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर समझें कि अगर एक शख्स वो एक यूनिफॉर्म पहनता है, मान लीजिए एक शख्स है जो पुलिस में है और वो पुलिस की वर्दी पहनता है, लेकिन उसको होना चाहिए था फौज में, और अब उसको फौज में आने के लिए किसी ने दावत दे दी, किसी ने उसको चुन लिया कि वो फौज में आ जाए, और वो फौज में ले लिया गया। अब उसको फौज की वर्दी पहननी है, तो क्या वो पुलिस की वर्दी के ऊपर फौज की वर्दी पहनेगा? उसकी जो एक पहचान थी, क्या उसी के ऊपर दूसरी पहचान वो पहन लेगा? नहीं पहन सकता। पहले वो उस वर्दी को उतारेगा, फिर वो दूसरी वर्दी पहनेगा। यानी एक पहचान को छोड़ेगा तब वो दूसरी पहचान में आ पाएगा। तो बिना एक को उतारे हुए दूसरा नहीं पहन सकते। तो जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हम वापस उस जलाल में, उस महिमा में नहीं आ सकते, क्योंकि ये हमारे पाप ही थे, हमारे गुनाह ही थे, जिसकी वजह से हम खुदा के जलाल से या परमेश्वर की महिमा से दूर हुए, अलग हुए। इसलिए इन्हीं पापों को अब हमसे दूर किया जाना जरूरी है। जब तक ये पाप हमसे दूर नहीं होंगे तब तक हम वापस उस महिमा, उस जलाल में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन्हीं पापों ने, इन्हीं गुनाहों ने हमको उस जलाल से दूर किया। तो अब ये जब गुनाह हमसे दूर किए जाएंगे तभी हम उस जलाल में वापस पहुंच पाएंगे। और यही करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और यही चीज़ यीशु मसीह निकोदिमुस से भी कहता है। अगर हम देखें यूहन्ना उसका 3 बाब उसका 3 और 5वां पद, 3 और 5वीं आयत। 3 आयत में यीशु मसीह उससे क्या कहता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, अगर कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को, यानी खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता, जब तक वो नए सिरे से न जन्मे। फिर 5वीं आयत में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता अगर वो पानी और रूह से नहीं पैदा हुआ। यहां मैं एक बात पर फिर जोर देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बात ऐसी है जिसकी तरफ से बहुतों की निगाहें हटी हुई हैं, बहुतों ने उस बात पर गौर नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, राह, हक और जिंदगी मैं ही हूं। सच यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है, और कलाम मुजस्सम हुआ, वचन ही देहधारी हुआ, यानी सच देहधारी हुआ, हक ही मुजस्सम हुआ। तो अब जब सच देहधारी हुआ तो वो अगर कुछ बोलेगा तो क्या बोलेगा? सच बोलेगा या झूठ बोलेगा? सच अगर कुछ बोलेगा तो वो सच ही बोलेगा, उसमें जरा भी झूठ नहीं होगा।
तो यीशु मसीह जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा, उसमें सच न होने की कतई कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो यीशु मसीह के मुंह से निकला है वो सच है। उसके बावजूद अगर यीशु मसीह अपनी बातों पर जोर देता है, जैसा मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है, यीशु मसीह कुछ जगहों पर कहता है मैं तुमसे कहता हूं, कुछ जगहों पर वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं, और कई एक जगहों पर वो ये कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यानी सच जब बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह के बोल रहा है कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। इसका मतलब वो उस बात पर बहुत ज्यादा जोर दे के कह रहा है। वो हमारी एक खास तवज्जो उस पर चाहता है। वो चाहता है कि हम उस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि वो सच सच कहता है। यानी इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा सच है, बिना इसके काम नहीं चलना है। और वो सच क्या है? यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, अगर कोई नए सिरे से न पैदा हो, तो वो खुदा की बादशाहत को देख नहीं सकता। और इसी तरह से वो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई पानी और रूह से न पैदा हो, यानी जल और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में, खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता, प्रवेश नहीं पा सकता। तो यीशु मसीह ये चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, और उसके लिए जरूरी है कि हम नए सिरे से जन्में। और नए सिरे से हम कब जन्मते हैं? जब हम यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपना निजी नजात दहिंदा जब हम उसको कबूल करते हैं, तो वो हमें खुदा की संतान होने की, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता, हक देता है। और आगे लिखा है कि वो अब न तो लोहू से, न मांस से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, बल्कि अब वो परमेश्वर से उत्पन्न हो गए। यानी अगर हम नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं, तो जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता, अपने नजात दहिंदा के तौर पर उसको हम कबूल कर लेते हैं, तो ये हमारा नया जन्म हो जाता है। अब हम परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं, अब हम खुदा से पैदा हो गए, और अब हम उस महिमा में पहुंच सकते हैं। अब वो महिमा हमसे प्रकट हो सकती है, अब वो जलाल हम जाहिर कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद क्या होता है? जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है? 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत में यहां बहुत साफ लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई पैदाइश है, पुरानी सब बातें जाती रही, देखो वो सब नई हो गई हैं। यानी जो पुराना था वो चला गया और सब कुछ अब नया हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक नया मनुष्यत्व मिल गया है, जो कि एक तीसरा मनुष्यत्व है, कि पहला तो था जिसमें हम सृजे गए थे, दूसरा था जो पाप वाला था, और तीसरा एक और नया हमें मिल गया। नहीं, हम वापस उस स्वरूप में पहुंच गए, हम वापस उस शक्ल में पहुंच गए जिसमें हम पैदा किए गए थे। आदम में जब हम पैदा किए गए थे तो हम जिस शक्ल में पैदा किए गए थे, यानी हम निष्पाप थे, हम में गुनाह नहीं था, हम में कोई ऐब नहीं था, हम में कोई बुराई नहीं थी। हम उस जगह पर वापस आ गए, यानी हम दोबारा अपने उस मूल रूप में आ गए। यीशु मसीह में आने के जरिए से क्या हुआ कि हम नई पैदाइश हो गए।
नई यानी हम जो थे अब वो नहीं रह गए, बल्कि अब हम वापस वो हो गए जो हम बनाए गए थे। तो अब हमारे जरिए खुदा का जलाल जाहिर हो सकता है, यानी खुदा हमको वापस वही शक्ल दे के हमें एक नई शुरुआत दे रहा है। वो चाहता है कि हम एक नई शुरुआत करें। हम आज किसी भी हाल में हैं, जो भी भाई बहन हमें सुन रहे हैं, आप किसी भी देश से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, गोरे हैं, काले हैं, जो भी हैं, परमेश्वर आपको उस हालत में वापस ले जाना चाहता है जिस हालत में उसने ओरिजिनली आपको बनाया था। खुदा आपको वापस उस जगह ले जाना चाहता है जो उसने आपको जैसा बनाया था। मैं एक बार फिर यहां कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो इस संसार में इसलिए नहीं आया कि वो एक नए धर्म का चलन करे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी या मसीहत ये एक धर्म नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो धर्म क्या है? धर्म डूज और डोंट्स का एक सेट होता है। यानी धर्म का मतलब ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, ये करोगे तो गलत है, वो करोगे तो सही, ये करोगे तो ये दंड है, वो करोगे तो वो सजा है। धर्म वो है, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो है वो एक धर्म नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल है, वो एक नया जीवन है। जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है वो नया धर्म नहीं स्वीकार करता है, वो एक नया जीवन प्राप्त करता है, वो एक नई जिंदगी प्राप्त करता है। एक नए मजहब में नहीं जाता, एक नई जिंदगी पाता है। और जो हकीकी जिंदगी है, जो असली जीवन, वास्तविक जीवन है, वो उसमें प्रवेश करता है। अब जब हम वापस उस अवस्था में ला दिए गए, तो अब हमें क्या जरूरी है, क्या दरकार है कि अब हम लगातार वो कोशिश करते रहें कि हम जिस शक्ल में अब बदल दिए गए हैं, हम उस शक्ल में बराबर आगे बढ़ते जाएं। हमारे अपने प्रयासों से, हमारी अपनी कोशिशों से ये नामुमकिन था कि हम वापस उस शक्ल में पहुंच जाते जिसमें हम पैदा किए गए थे। लेकिन यीशु मसीह के आ जाने से, परमेश्वर के पुत्र, खुदा के बेटे के हमारे अंदर आ जाने से, उसने हमारी जिंदगी को एक बार फिर नया बना दिया। हमारे अंदर का जो इंसान है उसको उसने नया बना दिया है, हमारी फितरत को उसने नया बना दिया है, हमारे मिजाज को उसने नया बना दिया है, हमारे स्वभाव को, हमारी प्रकृति को उसने नया बना दिया है। और जितनों ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो इस बात की गवाही उनके अंदर है, वो इस बात को जानते हैं कि वो नई सृष्टि बन गए। वो ये जानते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बदल गई। और उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता दोनों विश्वासी थे। दोनों बहुत सज्जन थे, खुदा परस्त थे, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी जिंदगी में 37 साल तक खुदा से दूर था। खुदा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मैं जानता सब कुछ था, यहां सब कुछ था मेरे। बाइबल की निस्बत भी मैं बहुत कुछ जानता था। खुदा कैसे काम करता है वो भी मैं जानता था।
खुदा क्या चाहता है वो भी मैं जानता था, लेकिन सब यहां था, यहां कुछ भी नहीं था। और तब 37 साल की उम्र में तब मैंने एक दिन यीशु मसीह को अपने दिल में कबूल कर लिया, अपना दिल खोला और उसको जगह दे दी। मैंने कहा प्रभु मैं जैसा हूं मैं तेरे पास आता हूं, मुझे माफ़ कर दे, जो भी मैंने गलतियां की उन्हें माफ़ कर दे और मेरी ज़िंदगी में आ जा। और यीशु मसीह आ गया और मेरा जीवन वहीं से परिवर्तित हो गया। और हर वो शख्स जो यीशु मसीह को अपना नजात देंदा कबूल कर लेता, अपना उद्धार करता ग्रहण कर लेता है, ये गवाही उसके जीवन में है। और इस गवाही को वो शख्स कतई नहीं समझ सकता जिसने यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि वो अनुभव ही उसके पास नहीं है, तो वो इस बात को नहीं समझेगा। लेकिन मेरे अजीजों, जो भी आज सुन रहे हैं, अगर आपने ये तजुर्बा नहीं पाया है, अगर आपने ये अनुभव नहीं किया है, आज आपके पास ही मौका है कि आप वो अनुभव कर सकते हैं। आज आप परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, आज आप एक नई सृष्टि बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े दान देने की जरूरत नहीं है, बहुत सी यात्राएं करने की जरूरत, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ यीशु मसीह को अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण कर लीजिए, बाकी का काम यीशु मसीह आपकी जिंदगी में कर देगा। आपको उसी घड़ी अपनी जिंदगी, अपने हृदय में ये गवाही मिल जाएगी कि मैं परमेश्वर की संतान यानी खुदा की संतान बन चुका हूं। आपको अपनी जिंदगी में वो बदलाव खुद महसूस हो जाएगा। तो अब जबकि ये काम हमारी जिंदगी में हो गया है, तो अब हमको इस नए मनुष्यत्व के साथ, इस नई फितरत के साथ हमको अब आगे चलना है। और इसके लिए लिखा है इफिसियों 2 अध्याय और उसके 22 से 24 पद में, इफिसियों का खत उसका 4 बाब उसकी 22 से 24 आयत। यहाँ लिखा है, तुम अपने पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को, उसके चाल चलन को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं यानी ख्वाहिशों के जरिए भ्रष्ट होता जाता है, बिगड़ता जाता है, उस मनुष्यत्व को उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। अपने मन की आत्मा में नए बनते जाओ, हर दिन नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। ये नया मनुष्यत्व जो आपको मिलता है, ये परमेश्वर के अनुसार यानी परमेश्वर के द्वारा सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। यानी ये धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है, वो नया मनुष्यत्व आपको मिल जाता है। हालेलुया। तो हमें अब निरंतर इस काम को करना है कि पुरानी बातें छोड़ते जाना है, नई बातें अपनाते जाना है। पुराने मनुष्यत्व की जितनी बातें हैं उन सबको हमको उतार फेंकना है और नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। ये ओवरनाइट नहीं होगा,
कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ एक झटके में बदल जाएगा, ऐसा शायद ओवरनाइट न हो, लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहेगा और हम हर दिन उसमें बदलाव करते चले जाएंगे। अब हमें इस प्रक्रिया से होकर गुजरना है कि हमें पुराने मनुष्यत्व को छोड़ते जाना है और नए मनुष्यत्व को पकड़ते जाना है, पहनते जाना है, और धीरे 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 दिन ब दिन हम इसमें बदलते जाएंगे, दिन ब दिन हम इसमें परिवर्तित होते जाएंगे और मैच्योरिटी की तरफ, परफेक्शन की ओर, सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से हम उस खोई हुई महिमा को, उस खोए हुए जलाल को हम दोबारा हासिल कर लेंगे। देखें यूहन्ना क्या लिखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसके 4 से और 9 आयत तक हम देखेंगे। यहां वो लिखता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा गया है, और इस पुस्तक के लिखने वाला यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का शिष्य है। दोनों अलग अलग यूहन्ना हैं। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। उसमें ज्योति है, उसमें जीवन है, और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ज्योति अंधकार में चमकती है, और लिखा है सच्ची ज्योति जो हर मनुष्य को, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो हर मनुष्य को, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, सच्ची ज्योति हर मनुष्य को प्रकाशित करती है। वो जगत में आने वाली थी और यीशु के रूप में वो इस जगत में आई। उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया। और उसने एक मनुष्य के रूप में अपने आप को मेरे और आपके पापों का बलिदान के रूप में, मेरे और पापों के प्रायश्चित के रूप में उसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया। वो मारा नहीं गया, वो कुर्बान हुआ हमारे लिए। तो वो सच्ची ज्योति, वो हकीकी नूर जो हर इंसान को रोशन करती है, वो नूर आने वाला था और वो आया। लेकिन लिखा है कि संसार ने उसे, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधेरे ने रोशनी को कबूल नहीं किया। यानी जिन्होंने अपने अंदर वो बदलाव नहीं चाहा, जिन्होंने ये नहीं चाहा कि वो वापस उस हाल में पहुंच जाएं जिसमें वो बनाए गए थे, जिन्होंने उस धार्मिकता को, उस रासबाजी को नहीं चाहा, जिन्होंने उस पवित्रता को नहीं लेना चाहा, उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। तो प्रियो, अगर आप उस पवित्रता और धार्मिकता को लेना चाहते हैं तो आप उस ज्योति को ग्रहण करें, और वो ज्योति और कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है।
परमेश्वर ज्योति का परमेश्वर है, यानी खुदा नूर का खुदा है। वो खुद नूर है, वो खुद ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं है, अंधकार है ही नहीं, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। उसने हमें नई सृष्टि बना के अपने उसी राज्य में ले लिया है। यानी परमेश्वर जो ज्योति का परमेश्वर है, खुदा जो नूर का खुदा है, उसने हमें नया बना के अपने उसी नूर की बादशाहत में दाखिला दे दिया है। देखें पहला पत्रस 2 और उसकी 9वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यानी हम अंधकार में थे, जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था हम अंधकार में थे। जैसे मैंने अपने जीवन की गवाही आपको दी, मैं अंधकार में था, जानता सब कुछ था, लेकिन जानने से मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं था। हमारी जिंदगी में जो बदलाव होता है वो यहां से नहीं होता है, वो यहां से होता है। जिस दिन यीशु मसीह को यहां जगह मिल गई उस दिन मेरी जिंदगी में बदलाव हो गया। तो परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से छुड़ा के अपने उस ज्योति के राज्य में प्रवेश दिया है। और क्यों दिया है? ताकि हम उसके गुण प्रकट करें, यानी उसकी महिमा प्रकट करें। गुण प्रकट करना ही महिमा करना है। महिमा हमारे गुणों से ही होती है। किसी की भी महिमा उसके गुणों से होती है, सद्गुणों से, दुर्गुणों से नहीं, खूबियों से होती है, ऐबों से नहीं। तो इसलिए उसने हमको अंधेरे के साम्राज्य से निकाल के और रोशनी की जो बादशाहत है उसमें लाया, ताकि हम उसके जलाल को, उसके गुणों को, उसकी खूबियों को हम जाहिर करें, यानी उसका जलाल जाहिर करें, उसकी महिमा हमारे द्वारा प्रकट हो। देखें वचन इस विषय में क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18वां पद। 2 कुरिन्थियों 3:18, परंतु जबकि हम सब के उघाड़े चेहरों से प्रभु की महिमा प्रकट होती है जैसे कि दर्पण से, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। तो अगर हमारे ये उघाड़े चेहरे, अनकवर्ड फेसेस, अगर इनसे परमेश्वर की महिमा, खुदा का जलाल जाहिर होता है जैसा कि दर्पण से होता है। दर्पण से क्या होता है? आईने से क्या होता है? अगर हम सूरज की ओर आईना ऐसे रखें और उसको थोड़ा सा घुमाएं तो क्या होता है? सूरज से जो रोशनी आ रही है वो हम अपनी दीवार पर पा सकते हैं। यानी वो सूरज को उस आईने के जरिए हम उसकी रोशनी को अपने कमरे के अंदर भी ला सकते हैं। हमारे गुण क्या हैं? हमारे चेहरे की खूबसूरती या बदसूरती क्या है? ये जब हम आईने के सामने आते हैं तो आईना हमें दिखा देता है कि हम क्या हैं। तो जैसे आईना हकीकत को दिखा देता है, वैसे ही हमारे ये उघाड़े चेहरे भी खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। लेकिन तो जब यीशु मसीह जो एक आत्मा है, एक रूह है,
हम उसी के तेजस्वी रूप में अब हम उसी के समान बनते जाते हैं, उसी की तरह हम बनते जाते हैं। और ये महिमा से महिमा में, इतनी महिमा से इतनी महिमा में, इतनी महिमा से इतनी महिमा में, इतनी महिमा से इतनी महिमा में, जलाल से जलाल में, जलाल से जलाल में, जलाल से जलाल में हम बढ़ते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश करके हम महिमा से महिमा में बदलते जाते हैं। और यही चीज खुदा चाहता है कि हम वापस उस महिमा, उस जलाल में पहुंचे जहां हम बनाए गए थे। तो हम क्रमशः उस खोई हुई महिमा को प्राप्त करते जाते हैं। हम वापस उस खोए हुए जलाल को हासिल करते जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम उसको हासिल करते जाते हैं। हमें उसके गुण, उसकी जो खूबियां हैं वो हमें जाहिर करनी है। और उसकी महिमा इसी से होती है कि हम उसके गुण प्रकट करें। परमेश्वर के गुण अगर हमारे जीवन में प्रकट होते हैं तो परमेश्वर की महिमा हो रही है, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। और ये काम केवल शब्दों से नहीं हो सकता, सिर्फ अल्फाज से नहीं हो सकता कि हम सिर्फ बोल के और परमेश्वर की महिमा प्रकट कर दें। यानी हम अच्छा अच्छा बोलेंगे तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हमें अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में उसकी उस खूबियों को जाहिर करना है। जब हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में उसके वो गुण प्रकट होते हैं तब उसको महिमा मिलती है, तब हमारे जीवन उसकी महिमा प्रकट करते हैं, तब हमारे जीवन उस स्थान पर पहुंचते हैं कि हम उसकी महिमा से रहित नहीं रह जाते। मैं समझता हूं आपने इस बात को बखूबी आज समझा होगा कि खुदा के जलाल से महरूम रह जाना या परमेश्वर की महिमा से कमतर रह जाना क्या है और हम कैसे वापस उस महिमा में, उस जलाल में पहुंच सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर हम अगले रविवार को, अगले संडे को हम फिर चर्चा करेंगे कि अब हम कैसे वो कर सकते हैं। एक तरीका भी आपको बताया कि यीशु मसीह को जब आप अपने जिंदगी में, अपने दिल में उतार लेते हैं, बुला लेते हैं, उसको जगह दे देते हैं, अपने ऊपर उसको इख्तियार दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं, तो आप नई सृष्टि बन जाते हैं। अब आप उसकी महिमा प्रकट कर सकते हैं, अब आप उसका जलाल जाहिर कर सकते हैं। लेकिन ये यूं ही नहीं कि बस हमने ग्रहण कर लिया तो बस हो गया, अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो उसका जलाल हमसे जाहिर होगा ही होगा, अब तो उसकी महिमा हमसे प्रकट होगी होगी। नहीं, हमें इस पर निरंतर काम करते रहना है, तब जाके ये मुमकिन हो पाएगा। और कैसे काम करते रहना है, किन किन पहलुओं पर हमें काम करना है, किन किन क्षेत्रों में हमें काम करना है, वो हम आगे चल के हम इस पर बातचीत करेंगे अगले संडे को। और उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो और हम इस पर और भी तफसील से जाएंगे। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ कि हम सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित, परमेश्वर की महिमा से कम रह गए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हमारे पास वो मौका है कि हम उस महिमा तक पहुँच सकते हैं और उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला काम करिए, इस बात का आपको गुमान होना चाहिए, इस बात का आपको ये अंदाजा होना चाहिए, यानी इस बात का आपको ये महसूस होना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए कि आप एक पापी हैं। मैं फिर कहूंगा, पाप करने से पापी नहीं होते, पापी हैं इसलिए पाप करते हैं। और हर एक शख्स ने पाप किया है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। जब हम अपने आप को पापी समझते हैं तो हमें अपने पापों से छुटकारे की जरूरत महसूस होती है।
और वो छुटकारा जब हम यीशु मसीह को अपने नजात दहिंदा, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो हम हमारे पापों से छूट जाते हैं। और अब यीशु मसीह हमें नई सृष्टि बना देता है और अब वो हमको नए सिरे से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करता है। जितना ज्यादा हम उसके साथ साथ चलेंगे, उतना हम उसके जलाल को, उसकी महिमा को प्रकट करेंगे। तो सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने पापी अवस्था में होने का अंगीकार करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में ग्रहण करना है। उसके लिए कोई कुछ भी लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई विशेष शब्दावली की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आम भाषा में यीशु मसीह के सामने घुटना टेक के या खड़े होके, जैसे भी आप चाहें, आप यीशु मसीह के सामने अपने आप को पापी मानते हुए आप उसको अपने शब्दों में उसको बोलें कि प्रभु तू मेरे हृदय में आ जा, मेरे दिल में आ जा। और जब वो आपके दिल में आ जाएगा तो आपका काम हो गया। आप अपने को पापी मानते हैं और उन पापों को मान लेते हैं और माफी मांग लेते हैं, तो आप माफ कर दिए जाते हैं और आप आजाद हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी वो अनुभव नहीं किया है तो आज आपके पास मौका है, आज आप उस काम को कर लें। और अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ दुआ में, प्रार्थना में आपकी अगुवाई कर सकता हूं। तो जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आज ग्रहण करना चाहते हैं, आप अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना हाथ उठा के प्रभु को दिखाएं कि प्रभु मैं आज यीशु मसीह तुझे ग्रहण करना चाहता हूं। और फिर आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखें और मैं एक प्रार्थना करूंगा और वो प्रार्थना आप समझ के दोहराएंगे। सिर्फ दोहराने के लिए नहीं दोहराएंगे, उसको समझ के दोहराएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा और आपको स्वतंत्र करेगा। तो मेरे पीछे आप प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आप अपना नाम लें। आज इस बात को जान गया हूं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं और पापी मैं इसलिए नहीं कि मैंने पाप किए हैं, किंतु पाप इसलिए किए हैं क्योंकि मैं पापी हूं। आज मैं अपने पापों का तेरे सामने अंगीकार करता हूं। अपने सब पापों को, सब गुनाहों को तेरे सामने मान लेता हूं। और यीशु मसीह, आज मैं तुझे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, कबूल करता हूं। मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूं। तू मेरे दिल में आ और इसमें रह और मेरी सहायता कर कि मैं तेरी महिमा को इस संसार में प्रकट कर सकूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के कारण स्वयं क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि मैं पापों से छूट जाऊं, पापों के लिए मर जाऊं और धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं।
मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह, तू मेरी अगुवाई कर और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं ये विश्वास करता हूं कि तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है और तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। इन सब बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे ही नाम से मांग लेता हूं। आमीन। जिस किसी ने भी इस समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं और आप अपने जीवन में उस अंतर को, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को अनुभव करेंगे, उसको महसूस करेंगे, उसका आप तजुर्बा लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको अपने हाथों में संभाले। जय मसीह की। मेरा एक बार फिर आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास कोई गवाही है, कोई प्रश्न है, कोई प्रार्थना के निवेदन है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या वेबसाइट ईमेल आईडी पर आप हमें अपने वो प्रश्न या प्रार्थना निवेदन या गवाहियाँ भेज सकते हैं। और अगर गवाही आप भेजते हैं तो अच्छा है कि आप उसका एक छोटा सा वीडियो बनाएं और वो वीडियो क्लिप आप हमको भेजें, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए चाहे ईमेल आईडी पर, ताकि हम आने वाले समय में आपकी वो गवाही औरों को भी दिखा सकें, ताकि और भी उससे लाभान्वित हों। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग, आप सभी को जय मसीह की। और हम ये आशा करते हैं आप सबों ने परमेश्वर की उपस्थिति का और उसकी आराधना का आनंद उठाया होगा। हालेलुया। और जैसा हम हर बार करते हैं, अपनी आराधना सभा के बाद में जो भी बीमार होते हैं, जो भी कुछ प्रार्थना के निवेदन होते हैं, उन विधियों पर प्रार्थना करते हैं। तो हमारे पास कुछ निवेदन आए हैं प्रार्थना के, और उन लोगों का नाम मैं आप लोगों के बीच में लेना चाहूँगा। फैज़ाबाद से भाई अकील हैं, शाही जी हैं, अशोक सिन्हा हैं, राजेश हैं, ब्रदर राजा हैं। लखनऊ से बहन लोएस बेली हैं, और बरेली से श्रीमती शकुंतला सिंह। यमुनानगर हरियाणा से हैं हैप्पी, और गाज़ियाबाद से प्रखर मिश्र अर्जुन, और दिल्ली से ब्रदर सोलोमन श्री विष्णु सरोज जो कि ज्योति रावत के पापा हैं, और हैदराबाद से है जॉन विजयन, राहुल वेंकट और मीशा के पति, और डेनिस व डेलाइटा। और कुछ और प्रार्थना के निवेदन है, जैसे सोनिया है, जॉन पॉल है, शबनम है, फरियाद है, साइमा है, शिजा है, साजिया है, शमीम है। और अपने ही कलीसिया के कुछ लोग हैं, जैसे मिसिस BN प्रसाद आंटी हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। और एक भाई हैं शीतला सिंह, जो जन मोर्चा के वो फाउंडर हैं वो। और एक भाई हैं विजय, जो कि हैदराबाद में है।
हालेलुया। तो आइए इन सब के लिए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। इनकी जो भी समस्या है, इनमें से ज़्यादातर लोगों को कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है। तो इन सब के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसा उसका वचन कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हालेलुया रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं इन सारे बीमारों के लिए। पिता परमेश्वर, इनकी जो भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्रेन हेमरेज की प्रभु उनको ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो, अस्थमा के पेशेंट हो प्रभु, चाहे किसी को पैरालिसिस का अटैक हो, जो भी है, जिस भी तरह की जिनकी जो भी बीमारी है, हर एक का प्रभु हमने नाम लिया है तेरी उपस्थिति में प्रभु, और हर एक का आप नाम जानते हैं यीशु राजा। प्रार्थना करते एक एक को प्रभु उनके नाम के अनुसार प्रभु तो उन्हें छू ले। जिनकी जो भी बीमारी है प्रभु, ये वो सारी बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। ये बीमारी केवल एक नाम है और प्रभु हम जानते हैं तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। इन बीमारियों से भी बढ़ के, इन बीमारियों से भी ऊपर यीशु तेरा नाम है। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सारे बीमार चंगे हो जाएं। हर एक कैंसर यीशु मसीह के नाम में चला जाए। हर एक प्रकार का हालेलुया ब्रेन ट्यूमर यीशु मसीह के नाम में गल जाए। हर एक प्रकार की जो ब्रेन में एक ब्लड क्लॉटिंग है, वो हालेलुया क्लॉटिंग ख़त्म होने पाए, गायब होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको अस्थमा की समस्या है प्रभु यीशु के नाम में उनके अस्थमा की बीमारी इसी घड़ी जाती रहे। जिनको प्रभु पैरालिसिस का प्रॉब्लम है प्रभु, जिनको पार्शियल लकवे का प्रभु अटैक हुआ है, उनके ये बीमारी यीशु मसीह के नाम में चली जाए प्रभु। ये सब के सब इसी घड़ी प्रभु तेरी उपस्थिति में हम इन्हें लेके आए हैं प्रभु, और तेरी उपस्थिति में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जहाँ भी हैं प्रभु, जिन जिन का भी नाम लिया प्रभु, अपने अपने घरों में, यदि इनमें से कोई प्रभु हमारे इस प्रभु चैनल को देख रहा है प्रभु, हमारी इस ऑनलाइन आराधना सभा को देख रहा है प्रभु, वो इसी घड़ी चंगाई को ग्रहण करे। तेरे सामर्थ इसी घड़ी प्रभु उतरने पाए, तेरा हाथ प्रभु ने छू ले इसी घड़ी, पवित्र आत्मा छू ले इसी घड़ी, ताकि वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जहाँ भी हैं प्रभु, ओ हाथ बढ़ा के छू ले उन सबको जो यदि देख पा रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं हमारे आराधना सभा को, वो चंगे हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद। सबको तेरे लहू में ढांपते प्रभु, क्योंकि तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में अद्भुत सामर्थ्य है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि आप हमें निराश नहीं करेंगे प्रभु। आपने हर एक को छुआ प्रभु, उनके हृदयों को छुआ प्रभु, हालेलुया उनकी बीमारियों को आपने दूर किया, उन्हें चंगाई दी है प्रभु। वैसे अमन, उसकी मम्मी को, वीरू को, उनकी पूरी फैमिली को भी तेरे लहू में ढांपते प्रभु, आप उन सबको भी चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते, आमीन। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की।